पेज नंबर 93, पार्ट 2, 23. आई एम प्लेइंग. अपूर्ण वर्तमान काल. 1. निम्नलिखित वाक्य पढ़िए. आई एम प्लेइंग. मैं खेल रहा हूँ. वी आर प्लेइंग. हम खेल रहे हैं. यू आर प्लेइंग. आप खेल रहे हैं. यू आर प्लेइंग. तुम लोग खेल रहे हो. आप लोग खेल रहे हो. ही इज प्लेइंग. वह खेल रहा है. दे आर प्लेइंग. वे खेल रहे हैं. शी इज प्लेइंग. वह खेल रही है. द गर्ल्स आर प्लेइंग. लड़कियां खेल रही है. इट इज प्लेइंग. वह खेल रहा है. द किटन्स आर प्लेइंग. बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं. ऊपर दिए गए सभी वाक्यों से स्पष्ट होता है कि खेलने की क्रिया जारी है. इस प्रकार की रचना करने के लिए कर्ता के बाद एम, इज अथवा आर में से किसी उचित रूप का प्रयोग कर मूल क्रिया के अंत में आईएनजी प्रत्यय लगाना पड़ता है. उदाहरण: ऊपर दिए गए वाक्य में प्ले क्रिया में आईएनजी प्रत्यय लगाने पर प्लेइंग रूप बना है. इस प्रकार की रचना को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं. इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं. अब निम्नलिखित वाक्य पढ़िए. सकारात्मक और नकारात्मक. सकारात्मक: आई एम प्लेइंग. मैं खेल रहा हूँ. नकारात्मक: आई एम नॉट प्लेइंग. मैं खेल नहीं रहा हूँ. सेकंड, यू आर प्लेइंग. तुम खेल रहे हो. यू आर नॉट प्लेइंग. तुम खेल नहीं रहे हो. थर्ड, रमेश इज प्लेइंग. रमेश खेल रहा है. रमेश इज नॉट प्लेइंग. रमेश नहीं खेल रहा है. ऊपर दिए गए नकारात्मक वाक्यों पर गौर करने से ध्यान में आ जाएगा कि अपूर्ण वर्तमान काल में नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए एम, इज, आर तथा आईएनजी प्रत्यय वाली क्रिया के रूप के बीच नॉट शब्द रखना पड़ता है. याद रखिए, आई एम का संक्षिप्त रूप आई एम है. थर्ड, नीचे अनेक वाक्य दिए गए हैं ताकि अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों की रचना करने की विधि ठीक से समझ में आए. इन वाक्यों को जोर जोर से पढ़िए. फर्स्ट, आई एम रनिंग. मैं दौड़ रहा हूँ. दोज बॉयज आर स्विमिंग. वे लड़के तैर रहे हैं. थर्ड, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स. विद्यार्थी पुस्तकें पढ़ रहे हैं. 4. दुर्गा इज नॉट सिंगिंग. दुर्गा गा नहीं रही है. 5. द डॉग इज बार्किंग. कुत्ता भौंक रहा है. 6. द काउस आर ग्रेजिंग. गाय चर रही है. 7. I am drinking milk. मैं दूध पी रहा हूँ. 8. महेश is writing a letter. महेश पत्र लिख रहा है. 9. I am watching a match now. मैं अभी एक मैच देख रहा हूँ. पेज नंबर 94. 10.
I am not blaming them. मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूँ. 11. The children are shouting loudly. बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं. 12. That boy is not learning English. वह लड़का अंग्रेजी नहीं सीख रहा है. 13. सलमान is praying. सलमान प्रार्थना कर रहा है. 14. माया is not working. माया काम नहीं कर रही है. 15. मालिनी is washing her sari. मालिनी अपनी साड़ी धो रही है. 16. गौरी is dancing. गौरी नाच रही है. 17. कुणाल is not cleaning his room. कुणाल अपना कमरा साफ नहीं कर रहा है. 18. शेखर is eating a banana. शेखर केला खा रहा है. 19. You are wasting your time. तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो. 20. You are not paying attention. तुम अपना ध्यान नहीं दे रहे हो. क्रियाओं में ing प्रत्यय लगाते समय निम्नलिखित नियम याद रखिए. फर्स्ट, ing प्रत्यय लगाते समय अनेक क्रियाओं के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा. उदाहरण: आस्क, आस्किंग, गो, गोइंग, पे, पेइंग, ईट, ईटिंग. सेकंड, यदि क्रिया के अंत में ई अक्षर हो और उसके पहले कोई व्यंजन हो तो उसके अंत में ing प्रत्यय लगाते समय ई का लोप हो जाता है. उदाहरण: COME कम, COMING कमिंग, GIVE गिव, GIVING गिविंग, डांस, DANCE, DANCING डांसिंग. अपवाद: BE being, BEING. थर्ड, यदि एक पदी क्रिया के अंत में एक ही व्यंजन हो तथा उस व्यंजन के पहले एक ही स्वर हो तो ing प्रत्यय लगाते समय अंतिम व्यंजन की द्विरुक्ति हो जाती है, अर्थात वह व्यंजन 2 बार आता है. उदाहरण: CUT cut, CUTTING cutting, SWIM swim, SWIMMING swimming, GET get, GETTING. 4. यदि क्रिया के अंत में L अक्षर हो और उसके पूर्व एक ही स्वर हो तो उसके अंत में ing प्रत्यय लगाने पर L की द्विरुक्ति हो जाती है. ट्रैवल, TRAVEL ट्रैवलिंग, TRAVELLING. सिग्नल, SIGNAL सिग्नलिंग, SIGNALLING. प्राप्त किए गए ज्ञान की जांच कीजिए. 1. एम, इज अथवा आर से उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. फर्स्ट, I am reading. Second, those women are not singing. Third, we are calling Mohan. 4. Madhukar is sleeping. My mother is cooking. We are writing words. Second,
हिंदी में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट, आई एम बाइंग अ कैप। मैं एक टोपी खरीद रहा हूँ। सेकंड, वर्कर्स आर डिगिंग अ पीट। मजदूर गड्ढा खोद रहे हैं। थर्ड, चिल्ड्रन आर नॉट ईटिंग ग्रेप्स। बच्चे अंगूर नहीं खा रहे हैं। फोर, फिशरमैन आर कैचिंग फिश। मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हैं। 5. माई फादर इज कमिंग। मेरे पिताजी आ रहे हैं। पेज नंबर 95। थर्ड, निम्नलिखित वाक्य जोर जोर से पढ़िए। फर्स्ट, द गॉड्स आर जंपिंग। सेकेंड, द कॉक इज क्रॉइंग। Third, the sun is rising. 4. Those boys are my friends. 5. I am going to Pune now. 6. That farmer has 2 sons. 7. I am writing sentences now. 8. My friends are playing football. 4. निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। 1. तुम्हारा भाई पुस्तक पढ़ रहा है। Your brother is reading a book. 2. यह तुम्हारा घर नहीं है। That is not your house. 3. सरिता नाच रही है। सरिता is dancing. 4. उसकी दादी कहानी कह रही है। His grandmother is telling a story. 5. मैं अभी तैर रहा हूँ। I am swimming now. 6. वह दुकानदार टोपियां बेच रहा है। That shopkeeper is selling caps. 7. क्या वे शिक्षिकाएं हैं? Are they teachers? 8. क्या तुम हमारे मित्र हो? Are you our friend? 9. इस मेज पर 2 गेंदे हैं। There are 2 balls on this table. 10. मैं केला खा रहा हूँ। I am eating a banana. निम्नलिखित शब्द आत्मसात कीजिए। Sing गाना। Answer उत्तर देना। Pray प्रार्थना करना। Wash धोना। साड़ी साड़ी। Pay पैसा ध्यान आदि देना। स्लीप सोना। कुक रसोई बनाना। कैप टोपी। डिग खोदना। पीट गड्ढा। ग्रैप्स अंगूर। अटेंशन ध्यान। सिग्नल संकेत संकेत करना। ट्रैवल यात्रा करना।